देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? अगर आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी के अंदर या तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। आपने बैंक से लोन लिया, कैपिटल आई बिजनेस के अंदर, कैपिटल इंक्रीज हो गई। या फिर आपने शेयर्स बेचे, शेयर्स बेच के लोगों से पैसे आए, आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई। या फिर आपने डिवेंचर्स बेचे। देखो, इसमें तीन चार चीजें होती है। एक तो बैंक लोन बहुत ज्यादा आएगा, एक आपका आएगा प्रेफरेंस शेयर्स, एक आएगा आपका इक्विटी शेयर्स, और एक क्या हो जाएगा आप लोगों का? डिवेंचर्स। सबके तीनों के बीच में डिफरेंस पता है ना आप लोगों के बीच में? बैंक लोन तो आप लोग जानते हो। बैंक लोन को बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। डिबेंचर्स अगर आप किसी कंपनी का खरीदते हो तो क्या देना पड़ता है उसको बदले में? क्या देना पड़ता है डिबेंचर्स अगर लेते हो तो? अरे, डिबेंचर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट ही होता है। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड देना पड़ता है। और बेटा बात करते हैं आप लोगों का, और कौन सा बचा? और कौन सा बचा? प्रेफरेंस शेयर्स, और वो बस वही बचा। तो ये सब देना पड़ता है, ठीक है? पता है डिबेंचर्स के अंदर और बैंक लोन के अंदर इंटरेस्ट, डिविडेंड और इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को क्या देना है? डिविडेंड देना है, ठीक है? ये होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनको लेते हो तो पैसे आते हैं, प्लस कर दोगे, वापस करोगे पैसे, लिए हुए पैसे वापस भी तो करने हैं, वापस कर दोगे। रीपेमेंट वर्ड कौन सा यूज होता है? रीपेमेंट या फिर रिडेम्पशन, दो वर्ड यूज होते हैं, रीपेमेंट या फिर रिडेम्पशन, वापस करने वाली चीज। तो उसके टाइम आप क्या कर दोगे? पैसे को माइनस कर दोगे। The financing activities of an enterprise are those activities which results in the change in size and composition of the owner's capital. तो कैपिटल की साइज के अंदर चेंज लेकर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो पैसे आ रहे हैं उसको क्या करोगे? प्लस करोगे। और बेटा ध्यान से, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यूज का मतलब क्या होता है? पैसा इसमें लग गया, तो इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। तो ये सारी एक्टिविटीज में आपके पैसे जा रहे हैं, इन सारी एक्टिविटीज में आपके पैसे आ रहे हैं, ठीक है? बोलो। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। देखो, शेयर्स बेचे, पैसे आएंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम के भी जो पैसे है वो भी आएंगे। 10 का शेयर था, 15 में बेचा, तो 10 का शेयर, 5 का प्रीमियम, पैसे आ जाएंगे यहाँ पर आपका। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आपने इशू करे, कंपनी के पास पैसे आएंगे, प्लस कर दो। लोन्स रिसीव्ड, लोन आ गया आप लोगों के पास, लोन ले लिया, पैसे ले लिए, तो क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, ठीक है? आगे बात करते हैं कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देखो वर्ड कौन सा है? रिडेम्पशन। वर्ड क्या आया? रिडेम्पशन। किसकी रिडेम्पशन? प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन। किसकी रिडेम्पशन? डिवेंचर्स की। मतलब पैसे अब आप लोग क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो। या फिर पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बेटा बायबैक का मतलब मैंने बताया था, पहले भी बता रखा है, बायबैक का मतलब क्या होता है? अरे बहुत ही बढ़िया, क्या बात! बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपने शेयर खुद कंपनी ने खरीद लिया, उसको क्या बोलते हैं? बाय बैक बोलते हैं। कंपनी के पास बहुत सारा, ये कंपनी कब करती है? जब कंपनी के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे पड़ा हुआ है और वो कंपनी कह रही है क्या करे पैसों का, दूसरी कंपनी में लगाएंगे, ट्रस्ट देंगे। अपनी कंपनी के ऊपर तो हमें ट्रस्ट है, खुद के शेयर ही क्या कर लेते हैं? मार्केट से खरीद लेते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन्स की क्या कर दी बेटा? रीपेमेंट कर दी, पैसे वापस कर दिए। इंटरिम डिविडेंड पेड, अब बेटा इक्विटी शेयर्स लिया, प्रेफरेंस शेयर्स लिया, लोगों से पैसे लिए, तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ऐसे ही फाइनल डिविडेंड जो आपने पे करा यहाँ पर बेटा, ये जो इंटरिम डिविडेंड और जो फाइनल डिविडेंड था, ऑपरेटिंग में क्या करा था? प्लस करा था, क्योंकि ये नॉन इन्वेस्टिंग आइटम थी, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थी, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग आइटम थी, तो वहां पे प्लस करा था। प्लस क्यों करा था? हटाने के लिए। और इसको कहाँ पे लिख रहे हो? यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पे जाके इनको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो जो डिविडेंड जो आएगा ना बेटा, उसके दो ऑपरेशंस करने हैं। क्या करने हैं? दो ट्रीटमेंट करने हैं उसके। ऑपरेटिंग में तो प्लस करना है, क्यों? हटाना है, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए डिविडेंड क्या हुआ था? माइनस हुआ था, खर्चा था। अब उसको हटाने के लिए आपने क्या कर दिया? प्लस। और एक्चुअल में उसकी जगह कहाँ पर थी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो यहाँ पर आपने आके उसको क्या कर दिया आप लोगों ने? माइनस कर दिया, सिंपल। देखो, हाँ नहीं, हाँ मतलब सीधी सी बात है ना, क्लासिफिकेशन करनी है ना हमें। अब वो हमारा बिजनेस की एक्टिविटी नहीं थी और हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वहां से हटाया, यहाँ पे दिखाया बस। सीधी सी बात है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हम दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। ऐसी लोन्स को क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। तो ये बातें क्लियर। कहाँ कहाँ कहाँ? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब है, मान लो आपसे मैंने 10 लाख रुपए लिए, 10% के ऊपर, किसके ऊपर? 10% के ऊपर। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। मतलब मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिया, और क्या आपको प्रॉमिस करा कि मैं 5 साल के बाद आपको पैसे वापस करूंगा, हर साल आपको कितने पैसे दूंगा? 1 लाख रुपए दूंगा। बेटा 5 साल अब पूरे हो गए, तो मैं आपको 10 लाख रुपए वापस करूंगा। तो जो मैं 10 लाख रुपए जो वापस कर रहा हूँ वो कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर। जो मैंने आपसे अमाउंट जो लिया, हाँ, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये यहाँ पर क्या है? आपका प्रिंसिपल अमाउंट। और ये क्या है आप लोगों का? इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है?
ऐसे ही इक्विटी शेयर्स के साथ भी है, इक्विटी शेयर्स के पैसे लिए वापस भी करने पड़ेंगे और उनके ऊपर डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा। और कुछ देख लो ध्यान से, किसी को कुछ डाउट है एकदम ध्यान से देख लो, पेंसिल वेंसिल नहीं गिराते, हाथों में मजबूती। आगे पढ़ने हैं सब, देख लो किसी को कोई डाउट तो। चलो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 45, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सबसे पहले किसका ध्यान रखना है? अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले किसके ऊपर ध्यान देना है? आजू बाजू पे सर, कौन बताएगा किस पे? किस पे देना? ईयर्स के ऊपर ध्यान देना। दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग। ठीक है, कभी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए सर क्वेश्चन आया और आजू बाजू देख के कौन बताएगा कौन। तो देखो कैसे देखना है, आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने पैसे थे स्टार्टिंग में? 4, अब कितने हो गए? 5। इसका मतलब आपने 1 लाख के शेयर्स बेचे। ध्यान से 10% डिवेंचर्स, आपके पास 1.5 लाख के डिवेंचर्स थे बेटा, साल एंड होते होते कितने के हो गए? 1 लाख रुपए। इसका मतलब 50,000 के डिवेंचर्स वापस कर दे। ठीक है, 50,000 के डिवेंचर्स मैंने उनको पैसे वापस कर दिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बेटा रिजर्व में 40,000 थे, अब कितने हो गए? 50,000। तो मतलब रिजर्व में और पैसे आ गए, प्रीमियम के नाम के और पैसे आ गए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है? एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन। बैंक में जितने पैसे नहीं थे उससे ज्यादा आपने बैंक से पैसे निकाल लिए। तो बेटा 1.5 लाख के कितना हो गया अब लोन? 2 लाख का हो गया, मतलब 50,000 का आपने क्या ले लिया? लोन ले लिया, है ना महक? ठीक है, लोन ले लिया। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर्स में कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो बच्चों? 10,000 रुपए का। पैसे जाएंगे, है ना, टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे भी पैसे जाएंगे, टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। एंड द प्रीवियस ईयर 10,000। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 और प्रीवियस ईयर का कितना पे करा है इंटरेस्ट? 10,000 का पे करा। अब क्या निकालेंगे हम? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो बहुत सिंपल है, शेयर्स का आपने क्या बोला? 4 लाख के शेयर्स कितने के हो गए? 5 लाख के। तो आप क्या बोल रहे हो? 1 लाख रुपए आए ना। तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है, देखो सोल्यूशन, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को बेच के कितने पैसे आए बच्चों? 1 लाख रुपए आए। आगे देखो 10% डिवेंचर्स, 1.5 लाख के डिवेंचर्स थे और कितने के रह गए? 1 लाख के। तो मतलब 50,000 के हमने डिवेंचर्स वापस कर दिए, है ना, 50,000 के डिवेंचर्स वापस कर दिए। तो रिडेम्पशन ऑफ 10% ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के कितने पैसे वापस कर दिए? 50,000। ब्रैकेट में देखा होगा क्योंकि तुम्हारे पैसे जा रहे हैं, तो किस में दिखाओगे? ब्रैकेट में दिखाओगे। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। अब बेटा एक बात बताओ, ये 10% का इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर्स के ऊपर, वैसे तो नीचे गिवन है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना है? 10,000 रुपए का। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स मैं कितना कर दूंगा? सीधा सीधा क्वेश्चन में मेरे को गिवन है 10,000 रुपए का। अब आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कंफ्यूज कैसे हो गए, मैंने आपको क्या बोल रखा है कि हमेशा जो इंटरेस्ट होता है वो किस में देते हैं? ओपनिंग वैल्यू पर देते हैं ना। अगर मैं 1.5 लाख का 10% निकालूंगा कितना आएगा? 15,000। लेकिन सर नीचे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 10,000। तुम क्या करोगे? ऐसे लड़ाई करने लग जाओगे एग्जामिनर से, सर आना चाहिए 15,000, नीचे गिवन है 10,000। चुपचाप जो गिवन है ना उसको बात मान लो। अगर ये नहीं गिवन होता बच्चों, अगर ये नहीं गिवन होता, यहाँ पे ये नहीं गिवन होता, तो आप कितना मानते? 15,000। अब जब क्वेश्चन ने आपको चुपचाप से बोल दिया कि इंटरेस्ट हमने कितना पे कर रहे हैं? 10,000, तो बात मान लो और इंटरेस्ट पेड कितना कर दोगे? 10,000। ये छोटी छोटी पहली बात मैंने आपको बताई, ये चीज कंफ्यूज करेगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो दिक्कत देते हैं, तो उसमें से पहला पॉइंट ये हो गया। अगर नहीं बोला होता तो 15,000, बोल दिया इंटरेस्ट पे करा है 10,000 का, तो चुपचाप से 10,000 पे कर दो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना पे करा है? 15,000 रुपए का। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना करा? 15,000 रुपए का हमने पे कर दिया। ठीक है, फिर और क्या बोला? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो 40,000 से कितना हो गया? 50,000। तो कितना प्रीमियम में कितने पैसे आए? 10,000 रुपए आए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव इस साल कितना प्रीमियम मिला है बेटा? 10,000 रुपए का आपको प्रीमियम मिल गया। और बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख से कितना हो गया? 2 लाख का। तो 50,000 का आपका क्या आ गया? शॉर्ट लोन आ गया। तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया? 50,000 हो गया। क्वेश्चन आपका खत्म। ये प्रीवियस ईयर का कुछ करना है इंटरेस्ट का? नहीं, हमें तो करंट ईयर की रिकॉर्डिंग करनी है, प्रीवियस ईयर का हमें क्या करना। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। सामने आपके क्वेश्चन सोल्यूशन, कोई डाउट है तो पूछ लो, 1 मिनट के लिए आपका वेट कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 47, 46 सॉरी। Rian Limited provides the following information, determine the cash flow from the financing activity। बेटा Rian Limited की बुक्स है, this is opening side and this is closing side। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से कितना हो गया? 15 लाख। बोलने वाली क्या बात है? 5 लाख रुपए शेयर्स बेच के आए हमारे पास। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स अभी देख लेते हैं बेटा क्या है ना। फायदे से अगर देखें तो 5 लाख शेयर से आने चाहिए। आगे देखते हैं 10% डिवेंचर्स। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मेरे पास डिवेंचर्स कितने के थे साल के स्टार्टिंग में? 1 लाख के। और अब ये कितने हो गए? 0।
मतलब मैंने पैसे दे दिए उनको वापस कर दिए, तो रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स, पैसे कितने वापस कर दिए 1,00,000 रुपए, नेगेटिव में मैंने कितना लिखा 1,00,000 रुपए लिख दिया, नेगेटिव पैसे जा रहे हैं ना आपके, वापस कर दिए उसके तो माइनस में। 8% डिवेंचर्स, बेटा आज से पहले आपके पास कोई डिवेंचर नहीं था, अब आपके पास एकदम से कितने डिवेंचर्स आ गए 2,00,000 के, तो नए डिवेंचर्स आ गए आपके पास, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स कितने पैसे आ गए आपके पास 2,00,000 रुपए आ गए साल के शुरुआत में कुछ है। नहीं नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं है, ये 10% वाले डिवेंचर्स है, 8% वाले डिवेंचर्स है, एक कंपनी के 2-3 डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एक 10% वाले डिवेंचर्स थे, एक 8% वाले, दो अलग अलग चीजें हैं, उसको कनेक्ट नहीं करना आपको। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 10,000, डिवेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट पे करा है 10,000 का, तो इंटरेस्ट पे करा है ना, माइनस होएगा ना, इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर्स 10,000 रुपए क्या करोगे नेगेटिव में लिखा आप लोगों ने। डिविडेंड पेड कितना डिविडेंड पे करा है 50,000 रुपए का, तो नीचे डिविडेंड पेड कितना आ गया 50,000। अब बेटा अब इसमें सीखने वाली चीज क्या थी, बाकी सारी चीजें देखो एज इट इज थी, कुछ नया नहीं सिखाया, सीखने वाली बात क्या थी, 10,00,000 के इक्विटी शेयर्स थे जो कि 15,00,000 के हो गए, तो कायदे से 5,00,000 रुपए हमारे पास शेयर्स के नाम के आने चाहिए, लेकिन सर ये तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ, पता है किस वजह से, इस वाले पॉइंट की वजह से। ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 21-22 रियान लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब हर 2 शेयर के ऊपर इसने बोनस दिया है कितने का 1 एक शेयर का, हर दो शेयर्स के ऊपर इसने कितना बोनस दिया है बेटा 1 शेयर का इसने बोनस दिया है, बोनस दिया है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझो बेटा, बोनस शेयर्स के अंदर जो ना कंपनी के पास पैसा नहीं आता, अगर कंपनी आज तुम लोगों को बोले कि हम आपको बोनस शेयर्स दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, अगर बोनस शेयर्स के मैं आपको पैसे लूं, मैं आपको बोलूं कि मैं आपको कुछ चीज बोनस में दे रहा हूँ और उससे पैसे ले रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर खाक बोनस की थी, बोनस का मतलब क्या होता है फ्री में कुछ चीज देना है ना, तो वो बोनस थोड़ी ना हुआ। अब ऐसे यहाँ पे कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करे, क्या करिए बेटा शेयर्स तो इशू हुए, आपने बोला सर 10,00,000 से शेयर कितने हो गए 15,00,000 के हो गए, बेटा मैं बोल रहा हूँ 5,00,000 के शेयर तो इशू हुए हैं, लेकिन ये कौन से शेयर्स है बोनस शेयर, सर ये कैसे पता चल रहा है बेटा, हर 2 शेयर के ऊपर मैं 1 शेयर दे रहा हूँ ना, तो आपके पास स्टार्टिंग में कितने शेयर्स थे 10,00,000 के शेयर्स थे, उसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा 5,00,000, डिवाइडेड बाय को हर 2 पर 1 दे रहा हूँ ना, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया ना, तो ये एक निकल के आ गया कि इतना आपको क्या मिल रहा है बोनस, तो 10,00,000 तो आपके पास था, 5,00,000 का बोनस हो गया, तो अब ये कितना हो गया आज की डेट में 15,00,000, तो आपके पास कोई 5,00,000 रुपए नहीं आए, किस लाइन की वजह से, इस वाली लाइन की वजह से। अगर ये लाइन गिवन है और बाई चांस अगर आपने गलती कर दी तो देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो क्वेश्चन आईएमपी बोल रहा हूँ ये नेक्स्ट क्लास में आपके रजिस्टर में चेक करूंगा आईएमपी, और कुछ क्वेश्चंस और आज लिखवाऊंगा जो इन्वेस्टिंग के लिए थे, तो नेक्स्ट क्लास में आपकी होमवर्क चेकिंग होगी ट्यूसडे को। सच्ची बता रहा हूँ, मजाक मत समझना मेरी बातों को प्लीज, तो मेरे को शक्ल देख के ऐसे सोचते हो सर तो मजाक ही करते रहते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर 47, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 फॉर द ईयर, सीएफएस बनाना है आपको 31 मार्च 2022 का, बेटा ये कौन सा बैलेंस हो गया ओपनिंग, और ये कौन सा हो जाएगा आप लोगों का क्लोजिंग, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए लगवाया है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अधिकतर काफी सारी चीजें कवर अप हो रही है आप लोगों की, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 7,00,000 के आपके पास इक्विटी शेयर्स थे, बेटा कितने के हो गए 9,00,000 के, तो एक मैं क्या बोल सकता हूँ कि शेयर्स बेच के कितने पैसे आ गए 2,00,000 रुपए आ गए, बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी कितनी 12% की, सर ये 12% क्या दिखा रहा है डिविडेंड, 12% क्या दिखाता है डिविडेंड, मतलब आपके पास 5,00,000 के इक्विटी शेयर साल के शुरुआत में थे, आप कितने के रह गए 3,00,000 के, मतलब 2,00,000 के आपने क्या कर दिए शेयर्स वापस कर दिए, 2,00,000 के शेयर्स आपने वापस कर दिए। अब बेटा ये जो 12,00,000 का जो डिविडेंड है ये किस पे लगेगा ओपनिंग वैल्यू के ऊपर, ओपनिंग वैल्यू के ऊपर 12% का लगेगा, तो 5,00,000 का 12% कितना होता है 60,000, तो इसको हमको डिविडेंड वैसे कितना पे करना है 60,000, लेकिन हम नीचे क्वेश्चन में देखेंगे क्या पता कुछ कम ज्यादा लिख रखा हो तो हम उसकी बातों के ऊपर चलेंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ नीचे, तो हम कितना डिविडेंड पे करेंगे 60,000, कैसे निकल के आएगा बेटा, ये जो 5,00,000 है इसका 12% हमेशा ओपनिंग वैल्यू का करना है, क्योंकि ये 12% क्या होता है पर एनम होता है, 12% क्या होता है पर एनम, पूरे साल की हम बात करते हैं, तो इस साल के शुरुआत में हमारे पास 5,00,000 रुपए थे और ये 3,00,000 रुपए साल के एंड पर है, तो 5,00,000 पे 12% निकाल के डिविडेंड कितना आएगा 60,000। आगे चल, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व में बच्चों कितने पैसे थे 1,00,000 रुपीज, 1.4 लाख रुपीज हो गए, तो 40,000 रुपीज हमारे पास रिजर्व के नाम पर है। फिर बात करते हैं बेटा 12% डिवेंचर्स, कहाँ है डिवेंचर्स, डिवेंचर्स पे क्या पे करते हैं इंटरेस्ट, बेटा 3,00,000 के डिवेंचर्स कितने के हो गए 4,00,000 के, मतलब मैंने नए डिवेंचर्स बेचे, मेरे पास 1,00,000 रुपए तो पैसे आए, अब मेरे को क्या पे करना है इंटरेस्ट, बेटा इंटरेस्ट किस पे करूंगा 12% किसका 3,00,000 का, 3,00,000 का 12% 12 3 जा 36,000,
ये सब चीजें कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, आप लोगों को पता। आगे चलते हैं, देखो और क्या लिखा हुआ है नीचे। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज पेड एट द रेट 15%। ठीक है, हमने इंटरिम डिविडेंड पे करना है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड, ठीक है, हमें पता है 60,000 का पे करना है। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने प्रेफरेंस वालों को पैसे जब वापस जब करे ना, तो एक्स्ट्रा हमने उसको कितना पैसा दिया, 5% एक्स्ट्रा दिया, 5% एक्स्ट्रा दिया। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पैसे वापस करे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया मैंने उनको, 5% एक्स्ट्रा पैसे दिया ऑन 30। हाँ, ये क्या, 2 लाख का 5%। प्रेफरेंस वालों को कितना वापस करा ना, 5 लाख से 3 लाख हो गया, तो 2 लाख रुपए वापस करे ना, तो 2 लाख का 5%। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। अब बेटा ये वाली लाइन बहुत बढ़िया है। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। इस वाली लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। अब इस वाली लाइन का क्या मतलब होता है मैं अभी बताता हूँ, पहले एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दो, फिर इस लाइन का मतलब भी बताता हूँ आपको। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर, मतलब नए शेयर्स और जो नए डिबेंचर्स आपने जो बेचे हैं ना, कब बेचे हैं, लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। तो लास्ट डेट क्या होगी करंट ईयर की, 31 मार्च 2022। मतलब शेयर्स बेच के जो आपके पास जो पैसे आए और डिबेंचर्स बेच के आपके पास जो पैसे आए हैं वो किस दिन आए हैं, 31 मार्च 2022 को पैसे आए हैं। सर इससे क्या मतलब होता है अभी बताता हूँ, ध्यान से समझता। अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बेटा शेयर्स कितने के इशू करे हमने, 2 लाख रुपए के। तो नीचे देखो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितने के करे हमने, 2 लाख रुपए के। तो 2 लाख रुपए के। और बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितने पैसे आए, 1 लाख से कितना हो गया, 1,40,000, तो 40,000 ये। तो 2 लाख शेयर्स के और 40 का प्रीमियम, तो टोटल कितने पैसे हो गए, 2,40,000। प्रीमियम भी इसमें ऐड कर दिया, शेयर्स का प्रीमियम था तो इसमें ऐड कर दिया। ध्यान से आगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा 5 लाख से कितने हो गए, 3 लाख के हो गए। तो 2 लाख रुपए मैंने वापस कर दिया और 5% का प्रीमियम। तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000 रुपए। तो 2,10,000 रुपए मेरी पॉकेट से गए। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने पैसे वापस गए, 2,10,000 रुपए वापस गए। बात समझे मेरी, नहीं समझे, समझ के आगे। ये भी हुआ, ये भी हुआ, सिक्योरिटीज डिवेंचर्स। 3 लाख से कितने हो गए, 4 लाख के डिवेंचर्स हो गए, तो 1 लाख रुपए के मैंने डिवेंचर्स वापस कर दिए। तो प्रोसी नहीं, नए नए इशू करे ना, 3 के 4 हो गए ना, तो पैसे आएंगे ना, वापस थोड़ी ना करे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, बेटा कितने पैसे आ गए, 1 लाख रुपए आ गए। अच्छा, आपने डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पे करा, तो 3 लाख का 12% कितना होता है, 36,000 रुपए। तो प्रोसीड्स इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना पे करा इंटरेस्ट, 36,000 रुपए का। बेटा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपने डिविडेंड पे करा, 5 लाख का 12% कितना आ जाएगा, 60,000। अभी आप लोगों को बताया, तो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना हो गया, 60,000। अब बेटा इक्विटी शेयर्स है ना, इक्विटी शेयर्स देखो। अब पहली वाली पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के ऊपर भी आपको क्या पे करना है, डिविडेंड पे करना है, कितने परसेंट से, 15% से। तो 15% किस पे लगेगा बेटो, बच्चों किस पे लगेगा, 7 लाख पर। 7 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 15 7 जा 5 7 जा 35, और ये 5 7 जा 35 होता, 105 है ना, 1 2 3, 1,05,000 रुपए। तो ये कितना आ गया, 1,05,000 रुपए का डिविडेंड। ये किस पे आया है, शेयर्स के ऊपर। किस पे आया है, शेयर्स, क्वेश्चन ने बोल रखा था। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। अब पहले इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं लास्ट वाला पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ क्या है क्या नहीं। पहले इतना जो समझाया वो बताओ। चलो मेरे साथ एक क्वेश्चन बनाओ, आ जाओ, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको वो वाला पॉइंट समझा दूंगा। 2021 गिवन है आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, बातें नहीं करनी, अरे नहीं बातें नहीं, ऐसे नहीं बेटा। नीचे क्या गिवन है आप लोग, पर्टिकुलर्स गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15%, 12% डिवेंचर्स, 5 लाख से हो गए 10 लाख रुपए के। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं तो 10 लाख से होगी 15 लाख की। और इसका बोल दिया हमने 5 लाख से हो गई है 2 लाख रुपए। नीचे एक नोट डाला हुआ है आप लोगों के लिए, नोट।
नीचे एक नोट आएगा, ऐसे लिख देता हूँ, केस 1 इक्विटी, समझते नहीं हो, केस नंबर 1, केस नंबर 2 शेयर्स और डिवेंचर्स issued at end of current year। और दूसरा केस क्या है, शेयर्स और डिवेंचर्स issued at beginning of current year। मतलब एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब केस नंबर 1 के हिसाब से, और एक दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे केस नंबर 2 के हिसाब से, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आप लोगों को, तो यार ये बंदा मतलब हर जगह दिख ही जा रहा है। हाँ, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। हाँ सब पता है, मतलब कि अभी तुम लोगों से अगर मैं रेशियोज के फॉर्मूले पूछ लो, किसी सीरियल किलर को यहाँ पे बिठा देते पढ़ाने के लिए, उसकी बात तो सुन ही लोगे। क्योंकि पता है अगर उसने नहीं, अगर पढ़ के नहीं आए तो वो कुछ ना कुछ कर ही देगा। आफ्ताब ये वो, कभी ट्यूशन की बातें नहीं करी होगी, हमारे सर ऐसे पढ़ाते हैं वैसे, आफ्ताब देखो गंदा आदमी है वो। हाँ। हाँ। स्कूल में मैम भी टू से देखो ध्यान, आप देखो इक्विटी शेयर्स के ऊपर फोकस करो एकदम जूम लगा के। आपके पास देखो 5 लाख रुपीज थे, 5 लाख से कितने हो गए, 10 लाख हो गए, मतलब 5 लाख रुपए तो आए। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, आपके पास पैसे आए तो है लेकिन कब आए हैं, एंड पर आए हैं। आए तो है लेकिन कब आए हैं, एंड पर आए हैं। इसके ऊपर भी डिविडेंड डाल देते हैं, 12% का डिविडेंड डाल देते हैं, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी बात करें तो बेटा 10 से कितने के हो गए, 15 के हो गए। सर 5 लाख रुपए तो आए हैं लेकिन कब आए हैं, एट द एंड पर आए हैं। केस नंबर 1 ये वाली बात बोल रहा है। तो मतलब साल की शुरुआत में कितने पैसे थे, इसमें 5 लाख रुपए थे और इसमें 10 लाख रुपए थे। बाकी के यहाँ पे भी जो 5 लाख रुपए आए, यहाँ पे भी जो 5 लाख रुपए आए, ये एंड में आए हैं। तो उसके ऊपर मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, मैं डिविडेंड हमेशा किस पे पे करूंगा, बिगिनिंग वाले पे पे करूंगा, क्योंकि जो बाकी के जो पैसे जो है ना वो किस पे आए हैं, एंड पे आए हैं। और मैं डिविडेंड देखूंगा जो साल की शुरुआत में मेरे पास था। ऐसी डिबेंचर्स की अगर हम बात करें, शुरू में 5 लाख के डिबेंचर्स थे और फिर 2 लाख के डिबेंचर्स। अब बेटा ये जो डिबेंचर्स के पैसे मैंने जो वापस जो करे है ना, यहाँ पे डिबेंचर्स के पैसे मैंने वापस करे, कब वापस करे, एट द एंड वापस करे। कब वापस करे मैंने डिबेंचर्स के पैसे, एट द एंड करे। तो ऑब्वियसली जो मैं इंटरेस्ट जो पे करूंगा वो किस पे पे करूंगा, 5 लाख रुपए पे पे करूंगा, क्योंकि शुरू से मैं 5 लाख रुपए यूज कर रहा था और बाद में मैंने 3 लाख रुपए वापस करे, ठीक है। तो अब अगर इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे क्वेश्चन को सॉल्व, देखो ध्यान से। हाँ हाँ, यहाँ पे आप लोग क्या बनाओगे, सीएफएस बनाओगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने पैसे आ गए आप लोगों के पास, 5 लाख रुपए आ गए। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने पैसे आए, 10 से 15 कर दिए, 5 लाख रुपए आ गए। तीसरा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, कितने पैसे वापस कर दिए, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए ब्रैकेट में डालोगे, 3 लाख रुपए किस में डालोगे बेटा, ब्रैकेट में। अब बात करेंगे किसकी, डिविडेंड्स वगैरह की। तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर आपने डिविडेंड पे करा, कितना पे करोगे डिविडेंड, बेटा 5 लाख के ऊपर पे करोगे 12%, क्योंकि बाकी के जो 5 लाख आए ना वो एंड पर आए। कब आए हैं, एंड पर आए हैं। तो 5 लाख का क्या करोगे, 12% तो कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज नेगेटिव में दिखा दोगे। फोर्थ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड पे करना है आप लोगों को, है ना, कितना परसेंट है, 15%, 10 लाख का कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 150 के आ जाएगा यहाँ पे। और पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, 5 लाख का कितना, 12%, कितना आ जाएगा, 60,000। तो डिवेंचर्स का आ जाएगा डिविडेंड कितना, 60,000, है ना। बस क्वेश्चन इसको प्लस माइनस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो करो जल्दी से, लिखो केस नंबर 1। हाँ जो देखो जल्दी से, नहीं नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, 5-5 लाख के दो पैसे भी तो आए हैं। 5 लाख, 5 लाख के हिसाब से 10 लाख ये हो गया, 3 लाख चला गया तो 7 लाख तो ये रह गया। और ये हो गया 60-60, 120 और 1.5, 270, तो 4,30,000, 4.3 लाख आएगा बेटा पॉजिटिव। ठीक है, सबका डन हो गया, 4,30,000।
डन। चलो केस नंबर 2 पढ़ते हैं, अब केस नंबर 2 को समझते हैं। चलो देखो, अब केस नंबर 2 क्या बोलता है, तो बड़ा बड़ा ऊपर लिख देना, नाउ सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 से कैसे करेंगे? शेयर्स और डिवेंचर्स आर इशूड इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। मतलब शेयर्स जो बेचे हमने साल के शुरुआत में ही बेच दिए बेटा। ये जो 5 लाख रुपए के शेयर्स तो थे हमारे पास, और अब ये 10 लाख के हो गए, तो 5 लाख के नए शेयर्स बेचे, लेकिन पैसे कब आ गए? साल के स्टार्टिंग में ही आ गए। तो अब जो 12% का आप जो डिविडेंड जो लगाओगे वो किस पे लगाओगे? 10 लाख के ऊपर लगाओगे। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि पैसे जो है वो बिगिनिंग में ही आ गए, तो साल की शुरुआत से ही आपके पास कितने पैसे थे? 10 लाख रुपए थे। अरे सर लेकिन 2021 के अंदर तो 5 लाख लिखा हुआ है ना साल की शुरुआत में, तो क्यों आप 10 लाख? 10 लाख तो एंड में लिखा है बेटा, नीचे क्या लिखा है कि भाई पैसे कब आ गए? बिगिनिंग में आ गए। इशूड इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। तो जैसे ही साल स्टार्ट हुआ मैंने नए शेयर्स बेचे, ऑलरेडी 5 लाख के शेयर्स तो थे मेरी कंपनी के पास, 5 लाख के शेयर्स और आ गए मेरे पास, तो डिविडेंड किस पे पे करोगे? 10 लाख पे पे करोगे। ऐसे ही देखो, वो तो लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख तो लिखोगे, प्रोसीड्स फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स कितना लिखोगे? 5 लाख लिखोगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना लिखोगे? 3 लाख लिखोगे, कॉमन। अब जो आपने जो डिविडेंड जो इक्विटी शेयर्स पे जो पे करा था पिछले क्वेश्चन में, कितना पे करा था? 60,000 का पे करा था ना। अब कितना पे करने वाले हो आप लोग? 12% किस पे लगाओगे? 10 लाख रुपए के ऊपर। कितना? 1,20,000 रुपए का। बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो ये भी 15% किस पे लगेगा? 15 लाख रुपए पर लगेगा। 15 लाख का 15% निकालोगे। और बेटा जो डिबेंचर्स है, तो ये जो पैसे वापस कर रहे हैं, तो ये भी कब वापस कर दिए? इन द बिगिनिंग में ही कर दिए। तो जैसे ही साल स्टार्ट हुआ हमारे पास, मतलब 1/4/22 जैसे ही स्टार्ट हुआ हमारे पास कितने पैसे थे? 5 लाख रुपए थे। और जैसे ही स्टार्ट हुआ मैंने कितने पैसे वापस कर दिए? 3 लाख रुपए। तो मेरे पास कितने पैसे हैं साल के स्टार्टिंग से? 2 लाख रुपए। तो 12% भी जो पे करोगे किस पे पे करोगे? 2 लाख पे पे करोगे। तो कितना आ जाएगा? 12% 2 लाख का 24,000। 24,000, हाँ 24,000 रुपये आ जाएगा। बस कर लो फटाफट से अब सॉल्व। हाँ बेटा, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो केस नंबर 1 एज्यूम करेंगे, केस नंबर 2, केस नंबर 1 एज्यूम करते हैं हम। ये मान के चलते हैं शेयर्स जो बेचे उनके पैसे जो है वो एट द एंड पर आए हैं आपके पास, एट द एंड पर आपको रिसीव हुए।